गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 में रिपोर्ट राइटिंग के बारे में अपन बात करते हैं। रिपोर्ट एक क्वेश्चन आता है जो बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसको 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। तो रिपोर्ट कहते हैं किसी भी इवेंट, घटना या किसी तरह के आयोजन के बारे में लिखना। दो तरह की हो सकती है, जैसे गुड रिपोर्ट या बैड रिपोर्ट। गुड रिपोर्ट में जैसे कोई फंक्शन है, सेमिनार है, अन्य प्रोग्राम हो सकते हैं। बैड रिपोर्ट में जैसे एक्सीडेंट है, फ्लड है, फायर एक्सीडेंट है, इस तरह के कोई भी घटनाएं रिपोर्ट के रूप में लिखी जाती है। रिपोर्ट किसी न्यूज़पेपर के लिए या फिर मैगजीन के लिए लिखी जाती है। मैगजीन के लिए जब अपन रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो उसमें प्लेस और डेट नहीं लिखते हैं, और जब न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं तो प्लेस और डेट लिखा जाता है। अब देखिए, रिपोर्ट लिखने के लिए हमें किस तरह के सेंटेंस चाहिए। तो वो है एक तो पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट सिंपल तो आप जानते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज। अब देखते हैं रिपोर्ट को लिखा कैसे जाता है। तो रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले हेडिंग लिखा जाता है कि उसका टाइटल क्या है। उसके बाद उसके नीचे लिखते हैं बाय लिख के लिखने वाले का नाम। यहाँ अपन वही चीज़ लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी होती है, और क्वेश्चन में अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो बाई रिपोर्टर फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, जो भी हो उसका लिख देते हैं। हेडिंग बाई नेम, और उसके बाद आता है प्लेस और डेट। यहाँ लिखा जाता है, जैसे जयपुर में लिख रहे हो तो आप जयपुर कॉमा लगाया और डेट लिख देते हैं। डेट फॉर्मेट आप जानती हैं, लेटर में जो डेट फॉर्मेट है उसी तरह, लेकिन यहाँ इस तरह से लिखते हैं जयपुर कॉमा 25 जुलाई, बस ऐसे ही छोड़ देते। उसके बाद होता है रिपोर्ट की स्टार्टिंग। रिपोर्ट की स्टार्टिंग के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हैं। इस तरह के वाक्य हो सकते हैं, जैसे ए प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड, हेल्ड, सेलिब्रेटेड, कंडक्टेड ऑन डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम लिख देते हैं। अ प्रोग्राम जैसे ए सेमिनार ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, या ए सेमिनार ऑन कैरियर काउंसलिंग, ए सेमिनार ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे, ए सेमिनार ऑन स्पोर्ट्स डे, ए सेमिनार ऑन वन महोत्सव, ए सेमिनार ऑन साइंस फेयर, ए सेमिनार ऑन कल्चरल प्रोग्राम। या दूसरा तरह का, उसके बाद अपन लिखते हैं प्लेस, जगह का नाम लिखते हैं, और जैसे हो सकता है स्कूल नेम हो सकता है, क्लब नेम हो सकता है। क्लब नेम जैसे लॉयंस क्लब, वेलफेयर क्लब। ऐसे स्कूल प्लेस जो लिख रहे हैं उसमें स्कूल ग्राउंड हो सकता है, स्कूल हॉल हो सकता है, ऑडिटोरियम हो सकता है, कोई कम्युनिटी हॉल हो सकता है। तो अपना सेंटेंस पूरा करेंगे तो होगा ए प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 27 जुलाई एट 7 PM ऑन वन महोत्सव एट इन द स्कूल प्लेग्राउंड। इस तरह से अपना सेंटेंस पूरा होगा। नेक्स्ट होगा इट वाज इनॉग्यूरेटेड बाय द चीफ गेस्ट, और आगे नाम लिख देते हैं। और जब मीटिंग या सेमिनार हो रही होती है तो वहाँ चीफ गेस्ट नहीं लिख के एक्सपर्ट लिख देते हैं, वहाँ एक्सपर्ट आते हैं। फिर अगली लाइन होगी दिस स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, या फिर एक्सपर्ट, और फिर आगे टाइम लिख देते हैं। एक्सपर्ट्स फ्रॉम, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेडिकल फील्ड वर इन्वाइटेड टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द ऑडियंस। या फिर अगला सेंटेंस होगा द फंक्शन बिगेन विद द प्रेयर सॉन्ग sung by school students, our school principal welcomed the chief guest। ये अपनी इस तरह की स्टार्टिंग हो जाएगी। स्टार्टिंग की लाइनों के बाद मिडिल पार्ट आता है। द पर्पज, एम, मोटिव ऑफ दिस प्रोग्राम, फंक्शन, सेमिनार वाज टू मेक अवेयर टू द स्टूडेंट्स प्लांटिंग मोर ट्रीज, या फिर हो सकता है वाज टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स। बस जिस तरह का अपन
जिस तरह की रिपोर्ट लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आ जाएगा। अगला होगा द स्कूल हॉल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, स्लोगन्स, बैनर्स, पोस्टर एट्सेट्रा। तो ये इस तरह का एक सेंटेंस अपन उसमें लिख सकते हैं। फिर है देयर वॉज ग्रेट एंथुसियाज्म अमंग द स्टूडेंट्स एंड दे वर लुकिंग हाईली स्पिरिटेड। दे पीपल स्टूडेंट्स हैड कम फ्रॉम फार एंड वाइड। इस तरह से इसका मिडिल पार्ट लिख के और अंतिम पैरा में अपन इसके कंक्लूजन के रूप में 2 या 3 सेंटेंस लिख देते हैं और ये हो जाता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग।